हेलो एवरीवन, आई IMUTSAV एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज का ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड करने वाला हूं जो लोग सोच रहे हैं अपनी YouTube जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जो लोग प्लान कर रहे हैं अपनी YouTube पे अपनी करियर को बनाने के लिए। तो उन्हें ये भी जानना बेहद जरूरी होगा कि अगर मैं अपना YouTube में करियर स्टार्ट कर रहा हूं तो पहले वो इनिशियल क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें जाननी होगी। इसीलिए मैंने एक वीडियो मार्केटिंग के ऊपर एक प्लेलिस्ट तैयार किया है। उसमें मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले इसी के ऊपर वैल्यू ऐड करता हूं लोगों को, और लोगों को बताता हूं कि अगर आप भी अपनी वीडियो मार्केटिंग करना चाहते हो, अगर आप भी YouTube पे अपनी करियर बनाना चाह रहे हो, तो आपको क्या क्या वो इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग की चीजें हैं जिसको आपको जाननी जरूरी होगी। अगर आप इन सारी चीजों को स्किप करते हो तो आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, और हो सके आपको कभी एक ऐसा भी टाइम देखना पड़ सकता है कि आप अपनी YouTube जर्नी को स्टॉप करने का भी प्लान करें, और ना हो तो आप स्टॉप ही कर दें। तो इससे अच्छा है कि आप अभी इन सारे पॉइंटों के ऊपर एक एक करके सोच लें और एक एक करके एनालिसिस कर लें, रिसर्च कर लें और एक कंक्लूजन पे आ जाएं। उसके बाद ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। ये वीडियो हर किसी के लिए फ्रूटफुल होने वाला है, या तो वो बिगिनर हो या फिर प्रोफेशनल हो, क्योंकि प्रोफेशनल भी आगे चल के इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। अगर इनिशियल पॉइंट पे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर उन लोगों ने इस सारे पॉइंट के ऊपर एक एक करके सोचा नहीं होगा तो आगे उनको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ सकता है। इसलिए इससे अच्छा है कि आप अभी सारे पॉइंटों को एक एक करके डिस्कस कर लो, डिटेल कर लो। ओके, तो गाइस विदाउट डिले हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि YouTube स्टार्ट करने से पहले हमें किस किस पॉइंट के ऊपर डिटेल में रिसर्च, डिस्कस और एनालिसिस करना होगा। ओके, मैंने कुछ वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वीडियो स्ट्रेटजी और वीडियो मार्केटिंग के ऊपर ही बात की है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपके पास काफी कुछ कंक्लूजन के तौर पे एक रिजल्ट होगा। उसके बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट करें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो गाइस आई होप अब तक आपने वो सारी वीडियो को देख ली होगी और फिर जाकर के आप यहां से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सबसे पहला जो चीज आता है कि आप वीडियो क्यों स्टार्ट करने चाहते हो। आपके पास ये माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में भी इसको लेकर के चर्चा किया था, लेकिन इस वीडियो में भी चर्चा करना बेहद ही जरूरी है। ओके, क्योंकि जो लोग न्यूबी हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास भी एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि ठीक है, मैं अगर वीडियो मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अपना YouTube पे चैनल स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, इसके पीछे की क्या वजह है। पैसा या पैशन। अगर आपका पैशन है, अगर आप अपने जो भी हिडन आपके अंदर टैलेंट है उसको आप लोगों को बताना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आप सही कर रहे हो। या फिर किसी को देख करके आप अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप आने वाले कुछ समय में फ्लॉप करने वाले हो और आपका ये टाइम और मनी दोनों वेस्ट होने वाला है। इससे पहले आप ये एनालिसिस कर ले, इससे पहले आप ये रिसर्च कर लें कि हाँ, मैं ये चैनल जो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पे अपना जो कैरियर बनाने का सोच रहा हूं, वो क्यों स्टार्ट कर रहा हूं। क्या ये मेरा पैशन है या फिर मैं सामने वाले को देख करके स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपका पैशन है तो आप कैरी फॉरवर्ड करें। दूसरी चीज आती है कि आप जब भी अपना कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं, सामने वाले लोग आपको कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे आपको जाने। आप एक कॉमेडियन हैं, आप एक नॉलेजेबल वैल्यू ऐड करते हैं, किसी स्पेसिफिक एक टॉपिक को लेकर के आप वीडियो बनाते हैं। आप ये पहले डिसाइड कर लें कि मेरा जो ब्रांड इमेज होगा, मेरा जो ब्रांड वैल्यू होगा, वो किस टॉपिक के ऊपर होगा, किस सब्जेक्ट के ऊपर होगा, किस मैटर के ऊपर होगा। अगर हमें लोग जानेंगे, अगर हमें क्राउड में लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वो क्या ऐसा पॉइंट होगा जिसकी वजह से लोग जानेंगे। मेरा जैसे है, मेरा एजुकेशन में वीडियो बनाता हूं, डिजिटल मार्केटिंग से ऊपर बनाता हूं, या फिर जो भी ऑनलाइन वेब वर्ल्ड में जो भी नया चीज होता है उसके ऊपर बनाता हूं, मार्केटिंग के ऊपर बनाता हूं, ब्लूप्रिंट के ऊपर बनाता हूं, एवरीथिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। तो मुझे मेरा पर्सपेक्टिव पता है, तो क्या आपको भी इस तरह से आपका पर्सपेक्टिव पता है? तो सबसे पहले आप अपनी पर्सपेक्टिव को पता करेंगे, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं और मेरी मार्केट में क्या ब्रांड इमेज बनने वाली है। अगला जो पॉइंट आता है कि ठीक है, आपने प्लान कर लिया कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बनाना है और ये मेरा पैशन है, तो क्या आपके पास 20 और 20+ कंटेंट ऑलरेडी रेडी है आपके पास या नहीं है इन द बैगेज। आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पहली वीडियो को आप शूट कर रहे हो और उसको पब्लिश करने की अगर सोच रहे हो, तो आप एक गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप एक कंटिन्यू और एक फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाएगा, आप एक फ्रीक्वेंसी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इससे पहले आपकी बैगेज में आपके पास मोर देन 20 वीडियोस होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करें। अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी का डिसाइड कर लिया कि मैं एक वीक में 4 वीडियो डालूंगा, स्टार्टिंग के आपके पास जो 20 बैकेट में आपके पास वीडियो है उसको तो आपने पब्लिश कर दिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपके पास वो टाइम ही नहीं आ रहा कि मैं रिसर्च कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं वीडियो को। ओके, आप इसको लेकर के हसल फेस करना स्टार्ट कर चुके हो। इसीलिए आप स्टार्टिंग में सोच लो कि मैं किस कंफर्ट जोन में, मैं कितने वीडियो तो कंफर्टेबली बना सकता हूं, अच्छे से रिसर्च करके बना सकता हूं। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप 4 वीडियो डिसाइड कर लिया और आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आप 2 ही वीडियो डिसाइड करो, आप एक ही वीडियो डिसाइड करो, लेकिन जो आप दो वो कंप्लीट एक लॉन्ग टर्म के लिए दो। ऐसा नहीं हो कि आफ्टर सम टाइम आपके पास कंप्लीट चौक हो जाए, आपकी रूटीन गलत हो जाए, आपका फ्रीक्वेंसी टूट ही जाए। तो जो भी आप फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं, जो भी आप एक हैबिट बनाना चाहते हैं, जो भी आप एक रूटीन बनाना चाहते हैं, उसको लॉन्ग लास्टिंग जाने के लिए प्लान करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके पास बैगेज में, आपके बकेट में स्टार्टिंग में 20 और 20+ वीडियो एटलीस्ट होनी चाहिए, जो कि एकदम रेडी टू यूज मोड में हो, जो कि एकदम शूट मोड में हो, जो कि कंप्लीट पब्लिश मोड में हो। अगर आपके पास ऐसा हो जाता है तो आप अपनी करियर को स्टार्ट करने के लिए प्लान कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है वैल्यूएबल कंटेंट। मैंने अभी बात की कि आपके पास एक अच्छी खासी बकेट में आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आखिर कंटेंट कैसा होना चाहिए? कुछ भी होना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए? ऐसे ही आए और 10 मिनट का एक वीडियो बनाया और निकल गए। जैसे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, एट एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, 1% का भी वैल्यू नहीं होगा, तो आप मेरी वीडियो को दूसरी बार नहीं देखने वाला हो। इसीलिए आप जब भी अपनी वीडियो को क्रिएट करें, चाहे वो 30 सेकंड की वीडियो हो या फिर 1 मिनट या फिर 10 मिनट की वीडियो हो,
हर वीडियो के अंत में एक कंक्लूजन होना चाहिए, यानी कि सामने वाला जो आपकी वीडियो को देख रहा है उसके आपके वीडियो के एंड में उसको कुछ वैल्यूएबल चीजें मिलनी ही चाहिए, उसका टाइम वेस्ट ना करे। अगर आप अपने एंड से ये कोशिश करो कि मैं सामने वाले का टाइम वेस्ट ना करूं, तो आप एक धमाकेदार और एक दमदार कंटेंट बनाओगे। अदरवाइज आप कुछ भी कंटेंट बनाओगे, सिर्फ क्वांटिटी बनाओगे, यानी कि हाँ मेरे पास 20 वीडियो है, क्वालिटी आपका नहीं होगा। तो आप हमेशा 20 का जो अपने बकेट में आपने स्टार्टिंग में रखा है, 20 के पास आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए। और आप कोशिश करें कि ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दें, कंटेंट पे एकदम हमेशा ध्यान दें, बिकॉज कंटेंट इज किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है तो थोड़ी बहुत आपकी वीडियो ऊपर नीचे भी होती है, साउंड भी बैकग्राउंड से आता है, या फिर वीडियो का क्वालिटी भी थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, तो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। लेकिन अगर आपके कंटेंट में कितना भी अच्छा आपने बना दिया, बहुत अच्छी उसकी साउंड क्वालिटी है, बहुत अच्छा आपने वीडियो भी रखा है, लेकिन फिर भी आप कंटेंट नहीं दे पा रहे हो, तो आज की डेट में इतना किसी के पास समय नहीं कि अगर वो किसी भी चीज को जानना चाहे तो उसके पास हर चीज का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है मार्केट में, वो आपकी वीडियो को नहीं देखना चाहेगा अगर आप वैल्यू ऐड नहीं करते हो उसकी लाइफ में। तो इसीलिए आपकी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि अगर कोई मेरे वीडियो को देख रहा है तो मैं सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं, मैं अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करूं कि हाँ मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करता हूं, मैं गार्बेज कंटेंट को नहीं पब्लिश कर सकता हूं। इसीलिए आपका कंप्लीट फोकस यही होना चाहिए कि मैं जब भी कुछ भी कंटेंट क्रिएट करूं, कितना भी लंबा कितना भी छोटा कंटेंट क्रिएट करूं, आपके अंदर यही सिर्फ एक मोटो होना चाहिए, या यही एक थॉट होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट ही बनाऊंगा, गार्बेज नहीं बनाने वाला हूं। अब कुछ हम लोग गियर की बात करते हैं। अगर आप अपनी वीडियो मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप अपनी यूट्यूब पे करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो फिर आपके पास क्या क्या गियर होना चाहिए, क्या फिर विदाउट गियर आप स्टार्ट कर सकते हो? लेकिन नहीं, मैं बताऊंगा कि आपके पास अगर अपनी करियर को स्टार्ट करना चाहते हो यूट्यूब पे, तो आपके पास कुछ ना कुछ गियर होना चाहिए, जिसके बदौलत ही आप अपनी करियर को स्टार्ट कर सकते हो, और जिसके बदौलत ही आप अपनी करियर को लॉन्ग लास्टिंग ले जा सकते हो, लॉन्ग रन के लिए ले जा सकते हो। वो गियर कौन कौन से? सबसे पहला गियर होता है आपका मोबाइल या फिर कैमरा। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है कि आप कैमरा परचेज कर सकते हो कंफर्टेबली, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप कैमरा से अपना जर्नी को स्टार्ट करो, आप मोबाइल से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। मेरी भी जर्नी मोबाइल से ही स्टार्ट हुई थी, तो आप भी अपनी जर्नी को मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास फिर भी पॉकेट आपका अलाउ करता है कि हाँ मैं कैमरा को परचेज कर सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप कैमरा एक अच्छा सा परचेज कर लो, उसकी क्वालिटी देख लो, जो भी होता है। मैं कैनन G7X Mark II से शूट करता हूं, अगर आप भी शूट करना चाहते हो तो आप इसे शूट कर सकते हो, ये काफी अच्छा कैमरा है, तो आप भी एक कैमरे से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं गियर है, यानी कि आप कैमरा नहीं ले सकते हो, तो फिर आप अपने मोबाइल फोन से स्टार्ट करो, उसके फ्रंट कैमरे से स्टार्ट करो, उसके बैक कैमरे से स्टार्ट करो। अगर आपके कंटेंट में दम होता है तो मोबाइल से शूट किया हुआ भी वीडियो लोग आपको देखते हैं, यानी कि बीबी की वाइन्स, आशीष चंचलानी, जो भी बड़े प्रोज हैं, यानी कि इवन टेक्निकल गुरुजी तक, वो अपनी कैरियर को मोबाइल से ही स्टार्ट किए थे। उसके बाद जब उन्होंने अपनी यूट्यूब से कुछ पैसे इकट्ठा किए, कुछ यूट्यूब से पैसे अर्न की, फिर जाकर के उन्होंने अपने आप को स्विच किया कैमरे की तरफ। तो आप भी अपनी कैरियर को कैमरे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके कंटेंट में दम होनी ही चाहिए। ओके, कैमरे के बाद जरूरत है आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर की। आप अपने अगर मोबाइल से शूट करें तो मोबाइल में बहुत सारी फ्री ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसको आप डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो को अच्छी खासी एडिट कर सकते हो, या फिर अगर अपनी वीडियो को लैपटॉप से भी एडिट करना चाहते हो, अगर पीसी से भी एडिट करना चाहते हो, मार्केट में ऐसी बहुत सारी फ्री की सॉफ्टवेयर आती है जिससे आप अपनी वीडियो को काफी अच्छी क्वालिटी में एडिट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। मैं तो यही हर किसी को रिकमेंड और हर किसी को यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग का जो भी करियर होता है, जितना इकोनॉमिक फ्रेंडली आप स्टार्ट करो उतना बेहतरीन है। इनिशियल स्टेज में आप 2000 से स्टार्ट कर सकते हो अपनी यूट्यूब कैरियर को, तो आप क्यों ना अभी अपने आप को टेस्ट करो, 2000 रुपए ही लगा करके आप टेस्ट करो कि मेरा कैसा जा रहा है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, ऑडियंस कैसा अटेंशन हमारी वीडियो को लेकर ग्रैब कर रहा है, क्या वो इंप्रूवमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो आप अपनी वीडियो को कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप अपनी मोबाइल से भी एडिट कर सकते हो और सिस्टम से भी एडिट कर सकते हो। अगला जो होता है ट्राइपॉड, आपको स्टैंड एक होनी चाहिए जहां पे आप अपनी कैमरे को, आप अपनी फोन को रख सकते हो। अगर आप ट्राइपॉड भी लेने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते हो तो आप किसी अपने दोस्त को बोलो, अपने भाई को बोलो, या फिर घर परिवार में किसी को बोलो कि आप कुछ देर के लिए मेरे कैमरे को होल्ड कर लें। अगर आपको लगता है कि मैं किसी थर्ड पार्टी के आगे मैं अपने आप को कंप्लीट रूप से ओपन नहीं कर पा रहा हूं या फिर कैमरा फ्रेंडली नहीं हो पा रहा हूं, तो आप उसके लिए भी आप कुछ कर सकते हो, जुगाड़ कुछ करो, कोई स्टैंड बना लो अपना खुद का, या फिर सामने वाले कोई भी दीवार पे रख दो, या फिर कुछ पर भी रख करके आप कंप्लीट कैमरा को रख करके आप अपनी वीडियो को शूट करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि आप अपनी कैरियर को ट्राइपॉड से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप थर्ड पार्टी के आगे कंफर्टेबल नहीं हो तो कहीं पे आप रख के अपनी स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट कर। अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, तो आप कैसे भी करके स्टार्ट कर ही लोगे। कोई आपके लिए कोई भी बैरियर आपके लिए रुकावट नहीं बनेगी अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। ओके, अगला जो गियर है वो है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फोटो को एडिट करने के लिए, क्योंकि जब आप अपनी एग्जांपल को शो करोगे, जब अपनी एग्जांपल के बारे में डिस्कस करोगे अपनी वीडियो में, तो फिर आप एक दो इमेज को भी यूज करोगे। तो आपको आनी चाहिए अच्छी खासी इमेज को बनाना, और आपको आना चाहिए उसके साथ गेम प्ले करना, यानी कि जब आप अपनी इमेज को एडिट कर रहे हो, जब अपनी इमेज को क्रिएट कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत आप जो भी होता है यूजर फ्रेंडली आप इमेज को क्रिएट करो। इसको लेकर के आपको थोड़ी सी आईक्यू होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपके पास सेंस होना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी बहुत आईक्यू है और एडिटिंग आपके पास नॉलेज है तो आप काफी अच्छा काम कर सकते हो। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ इमेज, कुछ ना कुछ वीडियो ऐड करता हूं, या फिर एग्जांपल के थ्रू लोगों को बताता हूं, तो उसमें मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक इमेज ऐड, वो मेरा इमेज कंप्लीट का खुद एडिट किया होता है और खुद का बनाया हुआ होता है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो आपके पास एक
एक टूल्स है जो कि है canva.com, वहां से आप जाकर के कैसा भी करके फ्री इमेज, एक अच्छी खासी इमेज बना सकते हो, प्रोफेशनल टाइप इमेज बना सकते हो। बस 1 या 2 घंटे आपको लगेंगे उसकी ट्यूटोरियल को जानने के लिए, उसके फ्रेंडली होने के लिए यूआई से, और उसके बाद आप एक प्रो बन जाओगे एडिटिंग को लेकर के। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं अपनी करियर को स्टार्ट करूं, तो आपके पास किसी भी चीज को लेकर के एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हर चीज का मार्केट में एक अवेलेबल होता है अल्टरनेटिव, आप उस अल्टरनेटिव को यूज करें और अपनी करियर को स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो, नहीं तो फिर एक्सक्यूज तो आपके पास हमेशा होगी। लेकिन आई होप अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा तो आपके अंदर जरूर पैशन और डेडिकेशन होगी। तो पैशन और डेडिकेशन है तो इस वीडियो में मैंने जितने भी टूल्स, जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी गियर और जितने भी पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया है, अब सारे को निकाल करके कंक्लूजन निकालो, एक रिजल्ट निकालो और अपनी करियर को अभी इसी वक्त से स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास कोई भी एक कंटेंट नहीं है तो आप अभी से ही कंटेंट बनाने के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। आप अपने आप को रिसर्च करो कि मैं किस फील्ड में काम करूं, किस फील्ड में नहीं काम करूं, मेरा कौन सा कंफर्ट जोन है। आप किसी को देख करके अपनी कोई भी जर्नी को बहुत लंबा नहीं ले जा सकते हो। मैं हमेशा अपने सारे यूजर्स को, सारे व्यूअर्स को, या फिर जितने भी मेरे जो कलीग होते हैं या फिर जो मुझसे टच करके पूछते हैं, मैं उसको यही बताता हूं कि मैं किसी का निश नहीं डिसाइड कर सकता, मैं किसी को ये भी सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप इस निश के ऊपर काम करो या फिर आप इस टॉपिक के ऊपर काम करो। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉल होता है, आप इस कॉल को लें, उसमें मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। ओके, तो गाइस अगर आपको भी अपनी निश को लेकर काफी परेशानी हो रही है, यानी आप अपनी निश को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि मेरी कौन सी निश है, मैं किस निश के ऊपर काम करूं, तो मैं आगे आने वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। आप कैसे उस निश को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि सिर्फ आपके लिए बनी। तो अगर आप उस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब अपना अगला वीडियो लाऊं आप तक डायरेक्ट नोटिफाई हो जाए। ओके गाइस, मैं आपको फाइनली एक लास्ट में बोनस टिप देता हूं जो कि आपको कभी अपनी लाइफ में इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो आप किसी भी स्ट्रीम में, तो आप ये इस चीज को, इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को कभी इग्नोर मत कीजिएगा। वो है कि टाइम टू टाइम आप अपने कस्टमर से, अपनी ऑडियंस से फीडबैक लेते रहो। कि आप अपने कस्टमर से पूछो कि मेरी इस वीडियो में, मेरे इस सब्जेक्ट में, मेरे इस टॉपिक में आपको क्या कमी लगी, और आप जैसे ही कस्टमर का फीडबैक है आप ठीक उसी समय से अपने उस कमी को ओवरकम करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दें। 1 सेकंड के भी लेट नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हो तो काफी आप लंबे रेस का घोड़ा बनने वाले हो। अगर आप फीडबैक के ऊपर काम नहीं करते हो तो फिर आप किसके लिए बना रहे हो? सामने वाले ऑडियंस के लिए बना रहे हो, और ऑडियंस ही उसको लाइक नहीं कर रहा है। ऑडियंस आपकी कमी के ऊपर अगर बोल रहा है आपको कि आपकी ये कमी है और आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आपको देखने वाला नहीं है। तो गाइस, हमेशा फीडबैक कस्टमर से, अपनी ऑडियंस से लेते रहें और उसके ऊपर हमेशा टाइम टू टाइम अपनी इंप्रूवमेंट वाला काम करते रहें। तो गाइस, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा, जो आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी अपनी YouTube कैरियर को स्टार्ट करने से पहले, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा आपका क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आज आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप और ऐसे ही अपडेट चाह रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड कीप इंडिया क्लीन।